भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, हम सबको ये मालूम है कि हमारा अपना जीवन और हमारी खेती का जीवन प्रकृति के वैभव के ऊपर, प्रकृति की खूबसूरती के ऊपर और प्रकृति की व्यवस्था के ऊपर निर्भर है। तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हम इस दुनिया के इस धरती पर आखिरी इंसान नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को भी इसी धरती पर प्रकृति की इसी व्यवस्था में जीना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलादों को हमेशा हमेशा इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहे और हमारी औलादें इस धरती पर खुशी के साथ जी सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रकृति के वैभव को, प्रकृति की व्यवस्था को और प्रकृति की खूबसूरती को बरकरार रखें। ये प्रकृति की खूबसूरती, प्रकृति का वैभव और प्रकृति की व्यवस्था तभी बरकरार रह सकती है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन निरंतर करते रहें। और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैव विविधता का संवर्धन हम तभी कर सकते हैं जब हम रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार और प्रकृति की इकाइयों के आधार पर जो खेती की जाती है, यानी कि प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए जो खेती की जाती है, उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में हम किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों का, फसल सुरक्षा रसायनों का, इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का, वीडीसाइड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम प्राकृतिक खेती में जो हमारे खेतों से सूक्ष्म जीव खत्म हो गए हैं, हम उनकी संख्या को बढ़ाते हैं और जीवामृत के माध्यम से बढ़ाते हैं। प्राकृतिक खेती में हम जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं और उससे हमारे खेत में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। और जब सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है तो हमारे खेत में जो पहले से अवशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ है, या हम कोई भी जैव पदार्थ, कार्य पदार्थ डालते हैं, जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, या हमारे जो फसलों के फसल अवशेष हैं, जैसे पौधों की जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, शाखा, उन सब को वो सूक्ष्म जीव खाकर, गलाकर, सड़ाकर जो है वो जीवांश कार्बन में बनाते हैं, यानी ह्यूमस की मात्रा हमारे खेत में बढ़ जाती है। और जब ऐसा होता है तो हमारे खेत की जो वो भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा है उसमें सुधार हो जाता है। हम उस खेत में कोई भी जब फसल बोते हैं तो उसमें हम किसी भी तरह के हमें रासायनिक उर्वरकों की, यूरिया, डीएपी, पोटासियम सल्फेट को प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस खेत में जब सिंचाई करते हैं तो पानी की भी कम आवश्यकता होती है, यानी कि हमें कम सिंचाई देनी पड़ती है और हमारा भूगर्भ जल की हमें बचत होती है। उस खेत में जो फसल हम बोए हैं उसमें कीट एवं रोगों का प्रकोप भी बहुत कम होता है और जो हम कीटनाशी, फफूंदीनाशी बाज़ार से खरीदते थे वो हमें नहीं खरीदना पड़ता और हमें आर्थिक बचत होती है। हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होने से बच जाते हैं, हमारी जैविकता बरकरार रहती है, हमारी कृषि उत्पादन लागत कम आती है और जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वह रसायन मुक्त होता है, गुणवत्तापूर्वक होता है, जिसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बच जाते हैं। और हमें और हमारे बच्चों को हमेशा हमेशा इस धरती पर हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर हम इस तरह से खेती करेंगे, यानी कि प्राकृतिक खेती करेंगे, तो हमें शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहेगा। हमारी धरती का अस्तित्व बचा रहेगा, हमारा प्रकृति का वैभव, प्रकृति की खूबसूरती और प्रकृति की व्यवस्था बरकरार रहेगी। हम और हमारे आने वाले हमेशा भविष्य में बच्चे, हमारी औलादें इस धरती पर खुशी के साथ जी सकेंगे। इसलिए मैं अपने सभी किसान भाइयों से, या जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें चाहिए कि हम प्रकृति के वैभव को बरकरार रखें, प्रकृति की खूबसूरती को बरकरार रखें और प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखें, ताकि भविष्य में हम और हमारी औलादें इस धरती पर खुशी के साथ जी सकें। साथियों, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को अपने साथियों में, किसान भाइयों में, दोस्तों में शेयर कर दें
साथ ही हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। मेरी वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।